Hello everyone. Today we will see three-phase balanced AC circuit. Three-phase balanced AC circuit. अभी तक हम AC सर्किट एनालिसिस में सिर्फ सिंगल फेज AC हम देख रहे थे, है ना। तो सिंगल फेज AC की अगर बात करें तो उसमें जो वोल्टेज और करंट वेव जनरेट हो रहा था वो सिर्फ सिंगल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट ही जनरेट हो रहा था, है ना। इन सिंगल फेज AC सर्किट क्या हो रहा था हमारा, सिंगल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट वेव। एक ही हमारा वोल्टेज वेव और करंट वेव था, है ना। और इसके लिए जो जनरेटर होता है उसके लिए सिर्फ एक आर्मेचर वाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो देखेंगे हम लोग आगे जब जनरेटर पढ़ेंगे। जबकि इन थ्री फेज AC सर्किट अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास तीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेव एंड कॉरस्पॉन्डिंग थ्री अल्टरनेटिंग करंट वेव्स जनरेट होते हैं। इसमें होते हैं थ्री अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेव एंड corresponding three alternating current waves। ठीक है। तो तीन वोल्टेज जनरेट करना है, तीन करंट जनरेट करना है, तो इस हिसाब से जो जनरेटर इसको जनरेट कर रहा होगा उसमें थ्री आर्मेचर वाइंडिंग होगा और वो भी आइडेंटिकल इन नेचर। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा होगा, द जनरेटर प्रोड्यूसिंग थ्री फेज सप्लाई, जो थ्री फेज आप सप्लाई जनरेट कर रहे हैं जो आपके घरों तक एक फेज पहुंचता है ना, उस तीन फेज का एक फेज आपके घर तक पहुंच रहा है। थ्री फेज सप्लाई है थ्री आर्मेचर वाइंडिंग्स, थ्री आर्मेचर वाइंडिंग्स। ठीक है। ऑल आइडेंटिकल वाइंडिंग्स, है ना। तीनों वाइंडिंग्स आइडेंटिकल होते हैं, बट ये जो वाइंडिंग्स हैं, वाइंडिंग्स आर 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट, एक दूसरे से अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। एक दूसरे से 120 डिग्री से फेज शिफ्ट के साथ इलेक्ट्रिकली, है ना, ये प्लेस्ड होते हैं और इस तरह से जो प्रोड्यूस होगा हमारा वोल्टेज और करंट वो थ्री फेज और कैसा बैलेंस्ड वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। ये जो थ्री फेज सिस्टम है ये हर जगह यही अडॉप्ट किया गया है, यूनिवर्सली अडॉप्टेड हमारा सिस्टम है।
है ना, किसके लिए? फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थ्री फेज जो एसी सिस्टम हमारा है इज यूनिवर्सली adopted, है ना, सिस्टम फॉर generation, transmission and distribution। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये हर जगह पे ये यूज हो रहा है वर्ल्ड वाइड। यूनिवर्सली मीन्स वर्ल्ड वाइड। थ्री फेज सिस्टम को ही हम यूज करते हैं फॉर जेनरेशन, मतलब उसको जनरेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, तो इसका कुछ एडवांटेज है कि आप थ्री फेज सिस्टम को ही क्यों यूज करते हैं, सिंगल फेज को क्यों यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज AC सिस्टम ओवर सिंगल फेज AC सिस्टम, है ना। इसका एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो यही है कि आउटपुट पावर ज़्यादा जनरेट करेगा। एक सिंगल फेज है और एक थ्री फेज है, तो मोर आउटपुट पावर, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिकल पावर ट्रांसमिशन, इकोनॉमिकल पावर ट्रांसमिशन, पावर जो आप ट्रांसमिट करेंगे वो थ्री फेज सिस्टम में ज़्यादा सस्ता पड़ेगा सिंगल फेज सिस्टम के रिस्पेक्ट में, है ना। और थर्ड है कांस्टेंट आउटपुट पावर। थ्री फेज सिस्टम का जो आउटपुट पावर होता है वो कांस्टेंट मिलता है हमें, जबकि सिंगल फेज में पल्सेटिंग मिलता है ना। फोर्थ वन, ये चीपर है, ठीक है, ये सस्ता पड़ता है ना। सिर्फ ट्रांसमिशन में ही नहीं है, तो मैंने लिखा ट्रांसमिशन में, ये ओवरऑल सस्ता पड़ता है, जनरेट करना भी, ट्रांसमिट करना भी और डिस्ट्रीब्यूट करना भी, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इसके एडवांटेजेस हैं थ्री फेज सिस्टम। अब अगर जनरेशन की बात करें कि कैसे जनरेट करते हैं हम लोग, है ना, थ्री फेज सिस्टम के, तो हम एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे। जनरेशन ऑफ थ्री फेज EMF, जनरेशन ऑफ थ्री फेज EMF, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये हमारा है मशीन का पार्ट, है ना। हम कुछ स्टेटर रोटर भी नहीं दिखा रहे हैं, और इसमें हम तीन क्या दिखाएंगे, वाइंडिंग दिखाएंगे, जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कह रहे थे, वो तीन है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे बाद में, लेकिन अभी आपको हम ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। एक, दो और ये हो गया तीन, ठीक है। ये तीन हमारे पास हैं, इसको हमने कह दिया A, B और C, और बीच में एक ये रोटर का पार्ट है जो आगे
जब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में तब आपको क्लियर होगा। इसमें भी वाइंडिंग होता है, इसमें भी हम वाइंडिंग लगाते हैं, ठीक है। ये वाइंडिंग हो गया। दो तरह का पार्ट होता है, एक रोटर और एक स्टेटर, है ना, पढ़ेंगे हम लोग आगे। और ये ही ओमेगा स्पीड से रोटेट करता है, ये रोटर हमारा है। इसको हम कहते हैं, ये जो हमारा पार्ट है ये है रोटर, और जो ये वाला पार्ट है जिस पे वाइंडिंग ऐसे हमने बना कर दिखाया है ये है स्टेटर। स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होता है, रोटर पे फील्ड वाइंडिंग होता है ना। ये जो वाइंडिंग है ये है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। अब देखिए यहाँ तीनों जो आर्मेचर वाइंडिंग है 1 2 3, ये तीनों 120 से आपस में अपार्ट है, मतलब 120 से फेज शिफ्ट के साथ है। एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। इन सब के बीच का फेज एंगल 120 डिग्री है। ये देखिएगा तो ये 120 डिग्री होगा तीनों। अब ऐसा करने से जो वोल्टेज जनरेट होता है हमारे पास वो इस तरह का होगा। वोल्टेज जनरेट होगा वो इस तरह का। अगर हम यहाँ पे देखें ठीक है, अभी हम वोल्टेज की बात कर लें या ईएमएफ। ईएमएफ मीन्स इसमें जो वाइंडिंग में इंड्यूस हो रहा है जो हमारा वोल्टेज ही बनेगा फाइनली। तो तीन तीन तीन, चलिए ये हमारा सपोज एक वोल्टेज ऐसा है, एक हमारा इस तरह का वोल्टेज वेवफॉर्म हो गया। तो हमारा ये हो गया है ना। सपोज ये फेज ए का वोल्टेज है, फेज ए, समझ रहे हैं, ये फेज ए। इसमें जो वोल्टेज बन के हमारा आया है आउटपुट बाहर में वो ऐसा अल्टरनेटिंग तो होना ही है। एक फेज का तो एक फेज का एक वेव बना दिए। दूसरे फेज का जो वेव फॉर्म होगा, दूसरे फेज का जो वेव फॉर्म होगा वो 120 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये होता है पाई, है ना। पाई मीन्स 180 डिग्री। तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री। 120 डिग्री कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, है ना। ये हो जाएगा 120 डिग्री। चाहे तो आप इसको डिग्री में भी पूरे लिख सकते हैं। तो 120 डिग्री से स्टार्ट होगा आपका दूसरे फेज का वोल्टेज। तो हम इसको बनाएंगे इस तरह से, 120 डिग्री से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जाएगा ये ऐसे, ठीक है। ये यहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और ये पीछे भी जाएगा, है ना। ये बैक में भी जाएगा ना। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे यहाँ पर, और इसको ऐसे। तो ये हो गया हमारा फेज बी, ठीक है। फेज सी कहाँ पे होगा, बी से 120 के बाद, समझ गए। अब बी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो बी से 30 30 30 यहाँ 120 डिग्री हुआ, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ से वेव फॉर्म आप बनाकर ऐसे शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने बनाया है
दिखाने के लिए कैसे बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वेवफॉर्म स्टार्ट तो स्टार्टिंग से ही होगा, हमने बीच से भी दिखा दिया है, तो वो कोई इशू नहीं है। बनाने के लिए हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे ख़त्म हो गया ऐसे, ठीक है। और ये पीछे भी जाएगा, है ना, ये पीछे भी जाएगा क्योंकि ये स्टार्टिंग से होना है। और उसके बाद यहाँ तक जाएगा, ये रहा। और इसके बाद फिर तो ये हो गया हमारा फेज सी का वेवफॉर्म। तो इसी तरह से तीनों चलता रहता है, ठीक है। एक मिनट, एक गैप यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। ब्लैक का 1 2 3 3, चलिए सही है ना। थोड़ा अच्छे से बना लिया जाएगा इसको, तो ये अनइवन नहीं दिखेगा, ये सिमेट्रिकल होता है ना। तो ये हमारा 3 फेज वोल्टेज, इसी तरह से तीनों फेज जनरेट होता है। और ये जिस फ्रीक्वेंसी पे है उसी फ्रीक्वेंसी से रोटेट करता रहता है। तो अब अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें, ये तो हमने बना दिया क्या, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन टाइम डोमेन। इसी को अगर फेजर डायग्राम में बनाए इन फेजर फॉर्म, तो आपको दिख जाएगा कि अगर किसी एक फेज को रेफरेंस मान लें, है ना, सपोज हमने एक फेज ई ए, ये आरएमएस वैल्यू है ना, इसको हमने रेफरेंस मान लिया, ये हमने मान लिया रेफरेंस। तो इससे 120 डिग्री से लैग करता हुआ, है ना, लैग करना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन लैग करते हुए होना चाहिए। तो ये हो गया ई बी, ठीक है। अब फेजर में ऐसे दिखा सकते हैं। और तीसरा कहाँ पे होगा, इससे यहाँ पे ई सी, है ना। ये हो गया 120 डिग्री, इससे 120 डिग्री और लैग करता हुआ ये हो गया, और इससे 120 डिग्री ऐसे ये हो गया। तो इस तरह से तीनों वोल्टेजेस आपस में प्लेस्ड हो रहते हैं इन फेजर फॉर्म, है ना। तो अगर हम टाइम डोमेन की बात करें कि यहाँ पर जो ई ए होगा, है ना, हमने इसको ऐसे दिखा दिया, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम ई एम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। ई एम साइन ओमेगा टी, हमने फेज ए को ही रेफरेंस लिया, देखिए 0 से स्टार्ट इसी को हमने किया है। तो ई बी ये कहाँ पे होगा, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, है ना। और ई सी जो तीसरा फेज होगा उसका वोल्टेज ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ये इस तरह से आपस में प्लेस्ड होते हैं। उसी को अगर फेजर फॉर्म में दिखाएं कि हमारा ई ए कहाँ पे है, तो मैग्नीट्यूड फेज एंगल 0, बी का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल माइनस 120 डिग्री, सी का मैग्नीट्यूड फेज एंगल माइनस 240 डिग्री, है ना। माइनस 240 को आप प्लस 120 भी लिखते हैं, एक ही चीज़ है दोनों। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज का टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से 3 वोल्टेज हमारे पास जनरेट होते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं 3 फेज सिस्टम, फेज ए, फेज बी, फेज सी।
ठीक है, तो अगले लेक्चर में देखते हैं इसमें और भी जो टर्म्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।